हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कब कौन क्या कहाँ कैसे नियुक्ति हुआ ये सब हम लोग देखेंगे। और हमने इसका पहला पार्ट 150 क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आप उसको देख लेते तो उसमें से 5 10 20 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे। चलिए, इसके आगे भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कौन कहाँ कब, कौन क्या कहाँ कैसे, ये सब क्वेश्चन है और इसका हमने शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या था। इंडेक्स बहुत पूछा जाता है, हर पेपर में इंडेक्स का एक या दो सवाल जरूर आता है। तो 82 है। जनवरी 2026 के आंकड़े के अनुसार इसी सूची में सिंगापुर और जापान शीर्ष पे बने हैं। शीर्ष पे कौन है? सिंगापुर और जापान है। भारत और 82 पे है। उसके बाद विश्व प्रशंसता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत किस स्थान पर था? उत्तर है 126 नंबर पे। यहाँ के लोग 126 नंबर पे है, उदास रहते हैं। और फिनलैंड है लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड, फनी लोग रहते हैं यहाँ, खुशहाली हमेशा रहता है। अब भारत 126वें स्थान पर, 9 साल तक वो खुशी है वहां पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी में भारत 105वां स्थान है 25-26 में। विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 159 था। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये नॉर्वे प्रथम स्थान पे था और भारत 159 स्थान पे था, बहुत पीछे था। सब पैसा लेके घूस लेके समाचार सुनाते हैं और इसीलिए ऐसा होता है, निष्पक्ष नहीं है। उसके बाद हमारा है विश्व नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत में विश्व रैंक क्या है? 39वां। भारत के तकनीकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में सुधार करते हुए टॉप 40 पे अपनी जगह बनाई है। और इनोवेशन में भारत बहुत पीछे 39वें नंबर पे है। उसके बाद भारत के प्रमुख आयोगों के सचिव और सलाहकार 2026 में, जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? अजीत डोभाल है। वो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए में थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार कौन है? तरुण कपूर जी हैं। प्रधान मुख्य सलाहकार तरुण कपूर जी हैं। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जी हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके बाद हमारे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। यही जो सलाहकार है एकदम भारत का दिशा मोड़ देते हैं। जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निर्देशक कौन बने हैं? अजय भटनागर। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये बहुत पूछा जाता है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा है ब्रिटेन यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर, कीर से मर। व्याख्या, लेबर पार्टी की जीत के बाद जुलाई 2024 में उन्होंने पदभार संभाला था। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेवियल एटल हैं वो। सब फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियल एटल। बांग्लादेश का अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। व्याख्या, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनिस ने अगस्त 2024 में कार्यभार संभाला है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ जी हैं, बहुत शरीफ है शहबाज। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? सोरिंग टोबगे। सोरिंग टोबगे, याद रखिएगा। खेल और पुरस्कार के बारे में जान लें। ये भाग 33वां है। खेल और पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी बैडमिंटन को। ठीक है, इतना याद है कि चिराग है, शेट्टी है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है। और 98 ऑस्कर पुरस्कार अवार्ड 2026 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 98, याद रखिएगा 98, 99 नहीं। 2026 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मार्च 2026 के परिणाम के अनुसार लॉन्गलेंस या ओपनहाइमर जैसी फिल्मों का चर्चित रही है। लॉन्गलेंस या ओपनहाइमर जैसी फिल्में उनको मिला है शायद। क्लियर कर लिया। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो क्या है? जैसा है आईसीसी के, इंडियन क्रिकेट के जैसा है। दिसंबर 2024 उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। यह सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष, खेलना वाला कुछ नहीं जानते। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के सचिव कौन है? अनुरुद्ध चौधरी है।
फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष। भारत के प्रमुख वित्तीय संस्था के फाइनेंशियल हेड कौन है? जैसे नाबार्ड, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केबी है। कौन है? साजी केबी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन है? अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल है। कौन है? मनोज मित्तल जी हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के। एनएचबी राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक कौन है? संजय शुक्ला, शुक्ला जी हैं एनबीएस के। रेरा भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आईआरडीएआई के कौन है? तो उसके हैं देवाशीष पांडा जी हैं। उसके उसके बाद पेंशन निधि जो पेंशन मिलता है और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? दीपक मोहती, पीआरआरडीए के। उसके बाद विविध में पूछा जाएगा, मिसलेशियस में भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है कि भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान सीडीएस है। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? प्रबंधक निर्देशक कौन है? कैपबेल बिल्स है। एफआईसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह है। उसके बाद एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर है। भारत की G20 शोरपा कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। और आईसीआई जैसे हमारे जो 26 में नियुक्ति है आईसीसी के अध्यक्ष जैसा है। एनएसए के अमित डोभाल है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर है। और भारत का नवाचार रैंक क्या है? 39वां है। हमारा अगला भाग है 36वां भाग है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक। केंद्र शासित राज्य बहुत पूछते हैं। दिल्ली के एनसीटी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो ताराजीत सिंह सिद्धू है। व्याख्या इनकी देखिए, विनय कुमार सक्सेना के बाद इनकी नियुक्ति दिल्ली के विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश से। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अगस्त 2020 से इस पद पर बने हुए हैं और राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर निगरानी करते हैं। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के स्थानांतरण के बाद इन्होंने लद्दाख का कार्यभार संभाला है। उसके बाद चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? गुलाब चंद कटरिया है। कौन है? गुलाब चंद कटरिया। पंजाब के राज्यपाल ये आमतौर पर चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो सही उत्तर है के कैलाश नाथन है पांडुचेरी के उपराज्यपाल। दादरी और नागर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक कौन है? दादर और नागर हवेली दमन दीव प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। इनके पास लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त प्रभार प्रशासक के रूप में है। हमारे सरकारी मोबाइल और एस पोर्टल 2025-26 में सवाल पूछे जाते हैं। कर साथी पोर्टल का एआई असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? आयकर विभाग ने। अप्रैल 2026 में लॉन्च इस पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं का एआई के जरिए तुरंत समाधान हुआ है। भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत पोल इंटरपोल के साथ रियल टाइम सूचना साझा करना। इसे सीबीआई द्वारा विकसित किया गया ताकि भारतीय पुलिस 195 देशों के डाटा से जुड़ सके। भारत पोल प्रवाह प्रवाह पूछा जाता है। पोर्टल की संस्था द्वारा संचालित है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह नियामक आवेदकों और प्राधिकरणों के लिए एक केंद्रीय पोर्टल है। अमर सरकार किस पोर्टल राज्य से लॉन्च किया है? त्रिपुरा में। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर घर तक पहुंचे कि नहीं। ई परमार का संबंध किससे है? डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण से है ई परमार का। अगला क्वेश्चन सुरक्षा और जांच एजेंसियों के प्रमुख। जैसे आईबी के वर्तमान निर्देशक कौन है? तपन कुमार डेका है। उन्हें जून 2026 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। उसके बाद एनआई राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में किसे प्रमुख है? वीर विक्रम यादव जी। एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं। चर्चित पुस्तकें भी हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखिका कौन है? श्रीमती सुधा मूर्ति हैं जो सांसद हैं। इस पुस्तक का विमोचन हाल में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। विकसित भारत 2047 विजन दस्तावेज किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है
विविध नियुक्तियों और घटनाएं। इंडिगो की एयरलाइंस का सीईओ कौन है? विलियम वाल्स है। साधना सप्ताह पहल का उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा सक्षम निर्माण। इसके 3 सूत्र है: तकनीक, परंपरा और ठोस परिणाम। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? शीतल देवी को, भारतीय तीरंदाज। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 को। उसके बाद रिवीजन हमारा है, कर लीजिए। दिल्ली के तारा एलजी कौन? ताराजीत सिंह सिद्धू है। आईबी चीफ तपन कुमार डेका है। कर साथी एप्स आयकर विभाग है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है हमारा केंद्रीय बजट 2026 के प्रमुख आंकड़े। केंद्रीय बजट 2026-27 की कुल व्यय एक्सपेंडेशन का अनुमान कितना है? उत्तर है 53.5 लाख करोड़ रुपए। पिछले वर्ष संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ से अधिक है, जो बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर सरकार के बढ़ते खर्च को दर्शाता है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? जीडीपी 4.3। सरकार ने इसे 4.5 के नीचे लाने अपने वादे को पूरा किया है। 2026-27 पूंजीगत व्यय कितना आवंटित किया जाएगा? सही उत्तर क्या है? 12.2 लाख करोड़। यह जीडीपी का लगभग 3.1 है, जिसका उपयोग रेलवे, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में होगा। नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू? 1 अप्रैल 2026। यह नया अधिनियम पुराने आयकर नियमों को सरल बनाने और करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के लिए लाया गया है। विदेशी पर्यटन पैकेज टीसीएस टैक्स कलेक्शन का सोर्स को 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? मात्र 2%। अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए हैं। भारतीय में बहुत से समझौते होते हैं, जैसे 2 फरवरी 2026 भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ, जिसमें आयात शुल्क 18% घटाया गया? अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस रणनीति समझौते का व्यापारिक तनाव कम हुआ है। मार्च 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डाक सहयोग यूपीआई पोस्टेज का समझौता किया? भूटान का। इसके तहत सीमा पर पार पेशर और डाक सेवाओं को तकनीक का आदान प्रदान होगा। इंडिया एआई ने किस देश के साथ एआई सहयोग के लिए सीटेक कॉरिडोर लॉन्च करने की सहमति जताई है? सही उत्तर स्वीडन। SITAC का अर्थ है स्वीडन भारत प्रौद्योगिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर। किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री देसिन मांटोरो ने अप्रैल 2024 में भारत का दौरा किया? रूस के। महत्वपूर्ण नियुक्तियां और घटनाएं, ये भी पूछा जाता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर CP राधाकृष्णन। उन्होंने हाल ही में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। संसद द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को आसान करना है। इसके जरिए छोटे व्यापारियों, छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को जुर्माने में बदला गया है। भारतीय सेना द्वारा 2026 में बनाई गई ड्रोन कैंडिडेट फोर्स का क्या नाम है? उत्तर है इसके लिए ड्रोन वारफेयर कोर या आधुनिक युद्ध बल जैसे नामों की घोषणा की गई है। आर्थिक लक्ष्य और सूचकांक। सरकार का लक्ष्य ऋण से जीडीपी अनुपात को 2030-31 तक कितना कम करना है? उत्तर है 50%। 26-27 के लिए 55.6 अनुमानित है। बायोफार्मा हब बनाने की सरकार ने 5 साल में कितने निवेश की घोषणा की है? 10,000 करोड़ की। अगले 5 वर्ष में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे? 20। हमारा रिवीजन है बजट। राजकोषीय घाटा 4.3। अमेरिका व्यापार समझौता शुल्क 18%। एआई कॉरिडोर समझौता स्वीडन के साथ। नया टैक्स 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब हमारा भाग 45 है, प्रमुख सौदे और सैन्य आधुनिकीकरण। भारत ने मार्च 2026 के किस देश के साथ MQ-9B प्रेसिडेंट ड्रोन के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रमुख सौदा और सैन्य आधुनिकीकरण डिफेंस 2016। मार्च में 2026 के किस देश के साथ 31 MQ-9B पेडेक्स ड्रोन के लिए अंतिम समझौता किया गया है? तो अमेरिका USA। यह सौदा लगभग $3 बिलियन का है, जिसमें भारत की समुद्री और सीमा निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले
नवीनतम स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 का क्या नाम प्रस्तावित है? तो INS विशाल नाम प्रस्तावित है। INS विक्रांत के बाद यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? तो कोरबा में, अमेठी में होगा। उसके बाद है प्रलय मिसाइल, जिसे हाल ही में सीमाओं पर तैनात किया गया, किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये कम दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल है, SRBM प्रलय। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। यह पूरी तरह से मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है। विज्ञान और अंतरिक्ष, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कई सवाल। इसरो के गगनयान के मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कब अंतरिक्ष में भेजे गए थे? इसरो के गगनयान है, उससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कब भेजे गए थे? 2026 में प्रस्तावित है। हाल ही में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की पुष्टि हुई है। कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर सहित 4 अंतरिक्ष की पुष्टि हुई है। भारत के शुक्रयान-1 मिशन किस वर्ष के अंत में लॉन्च होने की संभावना है? 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होगा। फिर इसका पहला लकड़ी का उपग्रह कौन है? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 25-26 में लॉन्च किया गया है? तो जासा है, जापान और नासा ने मिलकर लॉन्च किया है विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह। महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हुई हैं। 2026 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन? महानिर्देशक S परमेश है। कौन? उत्तर है S परमेश है। इन्होंने राकेश पाल का स्थान लिया। पहले कौन थे? राकेश पाल थे, उनका स्थान लिया। BCI के नए मुख्य चयनकर्ता कौन है? अजीत अगरकर है। इतना याद रखिएगा, BCI के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विशाल V शर्मा है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? विशाल शर्मा है। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक यूनेस्को में है, विशाल जी हैं, और UN में है परवथानेनी हरीश है। तो हरीश याद रखिएगा, परवथानेनी हरीश। इन्होंने किसके स्थान पे लिया? रुचिरा कंबोज का स्थान लिया। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया। पुरस्कार और सम्मान। वर्ष 2026 में पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा श्रेणी में किसे मिला है? पुलित्जर पुरस्कार यह मई 2026 में घोषित हुआ। 2025 में प्रो पब्लिका को मिला है। यह 2026 में घोषित हुआ है। 2025 को यह प्रो पब्लिका को मिला है। सरस्वती सम्मान 2025 घोषित 2026 विजेता कौन है? तो सही उत्तर है नवीन घोषा के अनुसार प्रभास वर्मा है। उनके सरस्वती सम्मान 2025 कथा 26 में घोषित हुआ है। काव्य में रौद्र स्वात्मिकम की चर्चा के लिए प्रभा वर्मा को मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने, चेक रिपब्लिक के हैं। मिस वर्ल्ड यूनिवर्स मिस वर्ल्ड किसने जीता है 2026 25-26 का? क्रिस्टीना पिचकोवा। पिचकोवा कोवा होता है कौवा, पिचकोवा याद रखिएगा। क्रिस्टीना कैटरीना पिचकोवा याद रखिएगा। किटटीना है मगर कैटरीना याद रखिए। चेक रिपब्लिक की है ये। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ग्लोबल 2026 में नाटो का 33वां सदस्य बनने के कतार में कौन से देश सबसे आगे है? यूक्रेन है। 2026 के नाटो का 33वां सदस्य बनने के कतार में कौन सा देश सबसे आगे है? यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन राजनीति चर्चा के केंद्र में है। हाल ही देश में इच्छा मृत्यु को कानून के रूप में वैध माना गया है। तो फ्रांस में। ब्रिक्स में शामिल होने वाला न्यूनतम देश 2025-26 कौन है? सऊदी अरब, मिस्र। ब्रिक्स में सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE ये सभी 2024-25 में पूर्व सदस्य बने हैं ब्रिक्स देश के। याद रखिएगा, इसमें पूछ सकता है कि सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE ये सभी 2024-25 में स्थायी सदस्य बने हैं। अब इसमें रिवीजन कर लेते हैं। MQ-9B ड्रोन सौदा अमेरिका के साथ हुआ है। गगनयान मई 2026 में अनुमानित है। UN में भारत का प्रतिनिधित्व P हरीश करते हैं। तटरक्षक बल के प्रमुख कौन? S परमेश है।
ठीक है, इतना आप इसको याद रखिए।